सन 80 के दशक में कलकत्ते में जादू टोने का बोलबाला था। लोग अक्सर शाम के वक्त हावड़ा के किनारे से गुजरने से डरते थे, न जाने कब कौन सी बुरी बला उनके पीछे लग जाए। मगर ठीक उसी वक्त कलकत्ते में बाकी के छोटे शहरों से लोगों का हुजूम आना शुरू हुआ था। नौकरी की तलाश में लोग अक्सर ही कलकत्ते चले आया करते थे। ऐसे ही एक नौजवान अजय रांची से कलकत्ते की ओर निकल चुका था। उसके दोस्त अमित ने उसे बताया था कि कलकत्ते में उसकी अच्छी नौकरी लग गई है। एक आलीशान कोठी में एक कमरा भी उसको मिल गया है किराए पे, और वो चाहता था कि अजय भी उसके साथ आके वहाँ रहे और उसी की कंपनी में जॉब कर ले। अजय भी पैसों की बदहाली के चलते रांची से कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया। अमित ने अजय को एक एड्रेस दिया था और कहा था कलकत्ते पहुंचकर सीधे उसी एड्रेस पर चला आए। वो एड्रेस हावड़ा ब्रिज के किनारे बनी एक आलीशान हवेली का था। उस हवेली का नाम था मालिनी का घर। कलकत्ते के लोग तो इसे शापित हवेली मानते थे। उन्हें लगता था कि वहाँ कुछ तो है, कुछ अमानवीय, कुछ ऐसा जो वहाँ जाने वाले लोगों को निगल जाता है। अगर कोई उस रास्ते से चला भी जाता था तो उसकी शुद्धि करानी पड़ती थी। इन बातों से अनजान अजय अब मालिनी के घर के सामने खड़ा था। अजय को तो इस बात में इंटरेस्ट था कि मालिनी के घर में बहुत ही कम किराए पे उसे एक कमरा मिल जाएगा। उसने कुंडी खटखटाई तो सामने से बहुत ही सुंदर सी औरत, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था, उसने दरवाजा खोल के बाहर झांका। वो सच में बेहद खूबसूरत थी, रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। अजय की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, पर जैसे तैसे अजय ने अपने आप को संभाला और उनसे पूछा, क्या मुझे आपकी हवेली में एक कमरा किराए पे मिल सकता है? मालिनी धीमे से मुस्कुराई और फिर उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। आओ अंदर आ जाओ। मालिनी के घर को अपना ही घर समझो। एक अजीब सी हंसी मालिनी के चेहरे पर तैर रही थी। उसका खूबसूरत जिस्म अजय को मदहोश कर रहा था। अजय जब घर के अंदर पहुंचा तो घर की हालत देखकर अजय को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो घर बहुत ही खंडर नुमा, धूल चढ़ी हुई परतें और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनी हुई थी। घर के कमरों में, गलियारों में हर तरफ ये परछाइयां थी। मालिनी ने अजय को उसका कमरा दिखाते हुए कहा, हवेली की खिड़कियां रात में आवाज करती हैं। तुम घबराना मत, अगर कोई आवाज आए भी तो ध्यान मत देना, मैं इन्हें जल्दी ठीक करवा दूंगी। अजय को ये बात ठीक लगी और उसने हाँ कह दिया। अगले दिन उसने मालिनी से अमित के बारे में पूछा तो मालिनी ने उसे बताया कि अमित तो कुछ 15 दिन पहले ही उसका घर छोड़कर चला गया। कह रहा था कहीं उसकी और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है और अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ये घर उसके दफ्तर से काफी दूर है। अजय इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर वो भी तो यही करने आया है इस शहर में, पैसे कमाने। धीरे धीरे अजय की जिंदगी अपने ट्रैक पर आ गई। वो सवेरे दफ्तर जाता और शाम ढलने से पहले घर लौट आता। उसे कई रातों को ऐसी आवाजें भी आया करती थी जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन उसने इन बातों पर कभी ज्यादा गौर नहीं किया। अजय अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लग गया। फिर एक दिन शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी। मालिनी ने अजय को चाय के लिए पूछा। दोनों शाम को बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। दूर नजर आता हावड़ा ब्रिज आज थोड़ा उदास सा दिख रहा था। मालिनी अजय को कलकत्ते की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने लगी जिन्हें सुन के अजय हैरान था, क्योंकि ये तो काफी पुराने वक्त की कहानियां थी। मालिनी ये सब कैसे जानती थी? फिर अजय को लगा कि शायद यहीं रहती है और उसके पूर्वज भी यहीं रहे होंगे तो बताया होगा। अब ये रोज का सिलसिला बन चुका था। मालिनी अजय रोज शाम को उस बालकनी में बैठ के चाय पीते। मालिनी उसे किसी बच्चे की तरह कहानियां सुनाया करती, लोगों की कहानियां, कलकत्ते की कहानियां। और अजय को वो कहानियां सुनने में मजा तो बहुत आता, लेकिन साथ ही कुछ अजीब भी महसूस होता। फिर एक तूफानी रात जब बारिश खिड़कियों से खून की तरह बरस रही थी, अजय को एक बेकाबू सा खिंचाव महसूस हुआ। पायल की खनक उसे हवेली में गूंजती हुई सी सुनाई दे रही थी।
अजय धीरे से उठा और हवेली के गलियारे में दाखिल हुआ। वो पायल की खनक अब और तेज हो चुकी थी और धीरे धीरे मालिनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अजय ने उस खनक का पीछा किया। ना चाहते हुए भी अजय ने रात के 2:30 बजे मालिनी के कमरे में दस्तक दी। दरवाजा खुला तो हवा में जैसे बासी से गुलाब और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मालिनी ने दरवाजा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे, शायद जैसे अभी नहा के बाहर आई थी, और उसकी आंखों में अंधेरे की चमक थी। मालिनी धीरे से पीछे मुड़ी और अपने पलंग की तरफ बढ़ने लगी, मानो जैसे अजय को अपने करीब बुला रही हो। अजय उनके खुशबू में खोया हुआ सा धीरे धीरे मालिनी के पीछे पड़ने लगा, इस बात से बेखबर कि मालिनी की मुस्कान अब उदास नहीं बल्कि एक शिकारी जैसी हो चुकी थी। अजय कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक दिए की फड़फड़ाती सी लौ वहां नजर आ रही थी। जैसे ही अजय ने हाथ बढ़ाया, एक चमक उसकी नजर में आई। पास रखी मेज पर उसे एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। उसमें मालिनी थी, किसी नौजवान इंसान के साथ। ये तस्वीर करीब करीब कुछ नहीं तो 10-12 साल पुरानी रही होगी। मगर उस आदमी की तरफ जैसे ही अजय ने देखा तो अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी की आंखें गायब थी, आंखों की जगह सिर्फ एक काला अंधेरा तैर रहा था। तस्वीर के नीचे एक भद्दी पट्टी थी जिस पर लिखा था मालिनी का पहला प्यार। अजय का खून जम गया। मालिनी, ये क्या है? उसने तस्वीर को गौर से देखा। आदमी की खाली आंखें थी। उसने फिर से मालिनी को देखा। अब मालिनी की आंखों में कोई उदासी नहीं बल्कि एक पुरानी भूखी चमक तैर रही थी। कमरा अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि उसकी सांसें जमने लगी। अजय उस कमरे में अब सांस तक नहीं ले पा रहा था, लेकिन उस कमरे से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कमरा खुद सांस ले रहा हो। मालिनी धीरे से हंसी, एक ऐसी हंसी जो मिट्टी में दबे कंकालों से आती है। ओ मेरे प्यारे अजय, मालिनी ही इस घर की आत्मा है। हर वो आदमी जो इस घर में आया है, मालिनी ने उसे अपना बना लिया है। मालिनी ने कमरे की ओर इशारा किया और अब रोहन ने देखा। दीवारों से चिपकी हुई परछाइयां औरतों की नहीं, सिर्फ आदमियों की थी। उनकी आंखें अजय को घूर रही थी और उनके मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। एक परछाई रोहन को अपने दोस्त अमित की जैसी भी दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में मालिनी ने कहा था कि वो तो 15 दिन पहले घर छोड़ के जा चुका है। रोहन जोर से चीखा, मगर उसकी आवाज गले के अंदर ही दबके रह गई। उसने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे घर की गहरी जड़ों से अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही मालिनी का पतला हड्डीदार हाथ उसकी तरफ बढ़ा, अजय ने देखा कि उनकी उंगलियों में नाखून काले और नुकीले भद्दे से थे। अजय समझ चुका था ये कोई प्यार या वासना नहीं थी, ये एक प्राचीन हवेली का कोई साया, कोई भूत था जिसकी भूख अभी तक नहीं मिटी थी। पूरी हवेली के दीवारों पे बने हुए वो अजीब से साए दरअसल कोई पेंटिंग या कोई चित्रकला नहीं थी, वो आदमियों की कैद रूहें थी जिनको इस हवेली ने कभी वापस बाहर जाने नहीं दिया था। और अब वो जान चुका था कि इस हवेली का अगला शिकार वो खुद है। उस हवेली से भागने की कोशिश करते समय आखिरी चीज जो अजय ने देखी वो थी उसकी अपनी चीखती हुई परछाई हवेली की दीवार पर धीरे धीरे पिघलती हुई। इस वक्त मालिनी का शरीर हवा में तैर रहा था, उसकी आंखों में एक खून भरी भूख थी। धीरे धीरे अजय का शरीर दीवार में समाता सा जा रहा था। अजय हाथ पांव चला रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अंधेरा उसे धीरे धीरे पूरी तरह से निगल चुका था और आखिरकार अजय भी उस हवेली में समा गया। आज भी मालिनी की हवेली में नए किराएदार आते जाते रहते हैं। वो नहीं जानते कि उन्हें मकान मालकिन नहीं बल्कि घर खुद बुला रहा है, क्योंकि हर लुभावनी नजर में, हर कोमल स्पर्श में सच्ची मकान मालकिन नहीं बल्कि हवेली की अनदेखी भूखी दीवारें अपना अगला आलिंगन तलाश रही है।
आज फिर मालिनी की हवेली पे दस्तक हुई है। मालिनी ने फिर अपने बाल भिगोए हैं, गहरा काजल लगाया है। आज फिर कोई हवेली में दाखिल हो रहा है। कौन थी ये मालिनी? कहाँ से आई थी? क्यों कैद कर रही थी वो मर्दों को इस हवेली में? इस राज को जानने के लिए आपको भी मालिनी की हवेली में आना पड़ेगा। बोलो, आंखें